नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोग ने कॉमर्स वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था दोस्तों। साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है यहाँ पे हम लोग जो आपका पिछले रविवार संडे को स्पीड टेस्ट 5 कराया था उसी का यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो आपका क्वेश्चन था उसी का यहाँ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम लोग इस बार 10 क्वेश्चन आपको दिए थे स्टैटिस्टिक्स में और काफ़ी लोगों ने सही भी किया था, पर कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे आप लोगों ने गलतियाँ किया है। तो आज हम लोग उसको देख लेते हैं दोस्तों कि उसका सही आंसर्स क्या होगा। वैसे तो आप लोग का सही आंसर वहाँ पर आपको पता चल गया होगा, पर यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे चीज़ों को। अगर जो लोग इससे पहले आपका ये संडे का स्पीड टेस्ट 5 नहीं दिया है तो नीचे ये लिंक दी गई है दोस्तों, आप वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट पे जा सकते हैं दोस्तों, अपना टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। और प्रत्येक रविवार हम लोग आपके लिए एक टेस्ट लेके आते हैं। जो लोग नहीं पता है उन्हें वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में हमने दिया था दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया था आपको यहाँ पे था कि द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। मतलब दोस्तों यहाँ पे सहसंबंध जो कार्ल पियर्सन का गुणांक है उसमें उसके गुणांक की जो सीमाएं हैं वो किसके किसके बीच में रहती है। तो दोस्तों हमने जब इसको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आपके 3 स्थिति होती है। आपका एक होता है आपका परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है परफेक्ट निगेटिव और एक होता है आपका जहाँ पे कोरिलेशंस होता ही नहीं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे कोरिलेशन का अभाव होता है या एब्सेंट कोरिलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों जो एब्सेंट कोरिलेशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0 वैल्यू होती है। और जब हम 0 से क्या बढ़ते हैं दोस्तों, +1 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और जब हम लोग -1 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है वो आपका इसी 2 वैल्यू के बीच में सर्वाइव करता है। या तो आपका क्या होगा, अगर 2 डाटा के बीच में 0 आता है तो वहां पे आपका क्या होगा कि उन दोनों डाटा में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर वो आपका ऋणात्मक की तरफ बढ़ता है या कह सकते हैं -1 की तरफ बढ़ता है तो दोनों समांक मालाओं में क्या है दोस्तों, आपका परफेक्ट निगेटिव ना कह के जैसे जैसे ये -1 की तरफ बढ़ेगा, जब -1 हो जाएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, परफेक्ट निगेटिव। पर अगर वो निगेटिव है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, निगेटिव कोरिलेशंस पाया जाएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशंस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को आपको पहले भी बता दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये आपका पहला होगा A +-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख ले दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो दोस्तों हमने कार्ल पियर्सन का जो आपका कोफिशिएंट निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो वहाँ पे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि R मतलब कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर आपका समेशन dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो ये फॉर्मूला आपको बताया था और भी कई फॉर्मूले हमने आपको बताया दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे दोस्तों तो हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो r हमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको केवल वैल्यू पुटअप करनी थी, बस केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए dx dy की वैल्यू दी है 160 दोस्तों और n की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, तो 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका सिग्मा x दिया है 6.1, तो यहाँ पे आपका 6.1 हो गया और इंटू आपका सिग्मा y जो दिया है 3.4। तो दोस्तों इसको जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 61 हो जाएगा ये, और 61 को जो हम लोग 34 ये 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 160 अपॉन आपका 207 यानी 207.4 आएगा दोस्तों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब दोस्तों अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें दोस्तों तो आपका यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दोस्तों समथिंग आपका ये प्लस में 0.77 आएगा वैल्यू दोस्तों। तो इस तरीके से आपका दोस्तों यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, ये 0.77 आ रही है। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शनल में सी में ये दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो सेकंड का राइट आंसर सी है दोस्तों। इजी सा क्वेश्चन था,
केवल फॉर्मूले में आपको पुटअप करना था वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ दिया है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इफ मिनिमम वैल्यू 35.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर आपका 0.29 दिया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग रेंज के बारे में यहाँ पे आपका जो दिया था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हमने आपको बताया था दोस्तों कि इसके लिए आपको फॉर्मूला जो था वो क्या था दोस्तों, आपका लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज़ पता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रेंज की जो कोफिशिएंट है वो पता है। तो यहाँ पे आपका जो रेंज का कोफिशिएंट है वो कितना दिया है 0.29। दोस्तों केवल वैल्यू पुटअप करना है और मैथ का चीज़ें हैं यहाँ पे नॉर्मली आपको सॉल्व करनी है। और यहाँ पे आपका एल की वैल्यू हमें आपका मिनिमम वैल्यू दी गई है कितनी दोस्तों, आपकी 35.5 पर लार्जेस्ट वैल्यू हमको निकालनी है। तो एल को एल लिख दीजिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू 35.5 है दोस्तों, और फिर एल प्लस 35.5। तो दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है बस, और आपका आंसर आपको अधिकतम वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करिए दोस्तों, इस वैल्यू को उठा के आपको इधर पक्षांतर कर दीजिए दोस्तों। तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.29 एल प्लस आपका 35.5 से 0.29 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.295। दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पे, तो आपकी ये वैल्यू आएगी 10.295। यहाँ पे कैलकुलेटर्स का यूज ना करिएगा दोस्तों, कोशिश करिएगा हाथ से करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वैल्यू यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए और यहाँ पे आपकी L माइनस 35.5 दी गई है। अब दोस्तों करना क्या है दोस्तों, सिंपली आपको कुछ नहीं, इस वैल्यू का जो ये वैल्यू है इसको आपको, जैसे कि आपको लोग पता है कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट और वेरिएबल को वेरिएबल तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वेरिएबल वाले वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 35.5 को 10.295 से जब जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 45.52795। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू इधर पक्षांतर हो गई और L माइनस आपका 0.29 L हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि L मतलब यहाँ पे 1L है और यहाँ पे आपका 0.29 L है। तो अब इसको अगर हम लोग 1L में से 0.29 घटा देंगे दोस्तों तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो 1L में से 0.29 वैल्यू अगर घटा दे दोस्तों तो आपको कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 0.7L आपकी क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। और इधर आपका जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी दोस्तों 45.79। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा जगह के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब L को हम लोग केवल एक तरफ कर दीजिए और यहाँ पे हमारी जो 45.79 वैल्यू आई है इसमें हम लोग किसका डिवाइड कर दे 0.79 का। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी दोस्तों 64.50 आ जाएगी ये वैल्यू जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आप लोगों को बाखूबी आता है। तो सिंपली दोस्तों हमको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी और इस वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देना था। फिर उस वैल्यू को पक्षांतर करने के बाद दोस्तों हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल तरफ पक्षांतर करके सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे L की वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों 64.50। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी का 3 वाला 64.50। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो QD होती है वो अधिक होती है MD से, या MD अधिक होती है QD से, या दोनों इक्वल होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को हमने जब आपको इसको बताया था तो उसमें हमने एक चीज़ आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए कहा था, याद कर लीजिएगा कि 6QD इक्वल टू आपका 5MD
इक्वल टू 4HD। तो दोस्तों ये चीज़ क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है। मतलब कि HD का 4 गुना होता है MD 5 गुने के बराबर, और MD के 5 गुना बराबर होता है QD के 6 गुने के बराबर। तो यानी दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वास्तव में ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। अगर आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे 6 5 को हटा दिया जाए तो आखिर में आपका ये वैल्यू क्या दिखेगा दोस्तों कि QD सबसे छोटा है, इसलिए इसमें 6 गुने चीज का गुणा करना पड़ रहा है MD को बराबर करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली ये दोस्तों देखिए कि MD क्या है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा है क्योंकि इसमें 5 ही गुना करने पे ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 6 QD के बराबर होगा। और यहाँ 6 QD बराबर करने पे दोस्तों क्या होगा, ये आपके इससे 5 MD के बराबर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश है कि हमेशा क्या होता है दोस्तों कि आपका SD क्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ा होता है, MD उससे बड़ा छोटा होता है, और QD सबसे छोटा होता है दोस्तों आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे कि इस फॉर्मूले से भी आप इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका B होगा दोस्तों कि MD बड़ा होता है QD से एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन प्लस माइनस 3HD कवर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आपको जब एक चीज़ पढ़ाया था कि जब स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि आपका प्लस माइनस 1HD आपका कितने यानी कितने एरिया कवर करता है दोस्तों, 68.27। और फिर आपका जो प्लस माइनस 2HD होती है वो वैल्यू कितनी पुटअप करती है या कितना कवर करती है दोस्तों, 95.45। और आपका जो 3HD होती है दोस्तों वो आपका कितना कवर करती है दोस्तों, 99.73% कवर करती है दोस्तों। जो कि हम लोगों ने इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम में बताया था दोस्तों कि आपका जो ये सबसे निचली हिस्सा होता है दोस्तों, यही क्या होता है दोस्तों, 3HD होती है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू को क्या करती है, कवर करती है। और इसकी वैल्यू आपकी 99.73 होती है। फिर दोस्तों जो ये वैल्यू होती है ये क्या होती है दोस्तों, 2HD होती है जो कितना एरिया कवर करती है दोस्तों, 95.45। और फिर आपकी ये बची हुई जो एरिया होता है दोस्तों, ये कौन सा कवर करता है दोस्तों, ये आपका 1HD कवर करता है जो कितना एरिया कवर करता है, 68.27। तो इस तरीके दोस्तों इस चीज़ को हमने बखूबी बताया भी था आपको। तो दोस्तों ये डाटा आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो ये केवल आपको इतना याद करना है कि 1HD आपके कितने एरिया कवर करता है, 2HD कितने एरिया को, और 3HD कितने एरिया को। तो ज़्यादातर लोगों ने ये आंसर सही दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले दोस्तों, दिया है कि व्हाट इज द स्लोप परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कंडीशन। तो दोस्तों आपको हमने जब ये चीज़ बताया था कि आपका कोरिलेशंस मेजर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक आपका मैथमेटिकल मेथड होता है। और मैथमेटिकल मेथड में आपका कार्पिएशन वगैरह चीज़ें हमने देखी थी, और आपका ग्राफिकल मेथड में हम लोग डॉट वाला डॉटेड मेथड और आपका जो कोरिलेशंस आपका संबंध ग्राफ था उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ में दोस्तों जब हम लोग ने डॉटेड वाला चीज़ें बताया था कि आपका जब डॉटेड के थ्रू हम लोग निकालते हैं तो उसमें आपका 3 हम लोगों ने चीज़ समझी थी कि जब आपका जो ग्राफ है अगर वो क्या होता है दोस्तों, इस आपका ये x होता है h और ये y होता है, अगर इस 0 पॉइंट से क्या होता है दोस्तों, ये बायां हिस्सा होगा और ये दायां हिस्सा होगा, तब बाएं हिस्से से अगर दाएं ऊपर क्या है दोस्तों, दाएं तरफ ऊपर की ओर जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये आपका क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव है अगर ये एकदम आपके दोनों डाटा क्या हो, एक ही चीज एक ही लाइन पर स्पर्श करते हुए जा रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव का क्या होता है, दिशा निकालने का क्या तरीका होता है कि अगर वो बाएं तरफ से आपके दाएं तरफ ऊपर की ओर बढ़ रही है तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसी के जस्ट अपोजिट नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, ये आपका वाई अक्ष से एक्स अक्ष की तरफ नीचे, यानी कि आपका बाएं तरफ से ऊपर से दाएं तरफ नीचे की ओर आती है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव कोरिलेशंस होती है और ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होती है दोस्तों। तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, मतलब लेफ्ट टू राइट अप। तो ये आपका लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट आपका क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दोस्तों बी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि दिया है सीमित ऋणात्मक का मान विचरण करता है। तो दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, अभी आपका पॉजिटिव में देखा
कि आपका जो सीमित ऋणात्मक होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है दोस्तों, 0 से लेके आपके -1 तक में ही क्या कहता है दोस्तों, ये सर्वाइव करता है दोस्तों। अगर हम लोग सीमित पॉजिटिव की बात करें तो दोस्तों ये आपका 0 से लेके +1 के बीच में सर्वाइव करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, 7 का 0, पहला ए होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 7 का ए राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर यहाँ पे देखिए ये जो आंसर दिया है 0.92 पॉइंट माइनस का 0.01 या 0.1 कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है 0.9 ना करके क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों -1 हो जाता, तो ये वैल्यू आपकी सही हो जाती, ना कि ये होती दोस्तों। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका कोई भी यानी कि आपका ना ऋणात्मक होता है ना पॉजिटिव होता है, तो वो आपका राइट आंसर ये सही हो जाता है। पर यहाँ पे आपका 0.9 माइनस के 0.9 से लेके माइनस के 0.1 तक है, तो इसलिए इसको हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये आपका राइट आंसर यही सी होता सही। बट यहाँ पे 9 की वैल्यू के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, जब इसमें हम लोग यहाँ पे -1 होता तो हम लोग इसको मान सकते थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 0.1 से लेके अगर -1 तक होता तो ये वैल्यू आपकी सही होती। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ द फॉलोइंग मेजर्स द गिवन आर गिवन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू n। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू पुटअप करनी है दोस्तों। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आधार पे हमें n की वैल्यू पता करनी। तो दोस्तों आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका यहाँ पे समेशन ऑफ dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा x और इंटू सिग्मा y। तो ये आप इसी आपके फॉर्मूले में डाटा को पुटअप कर दीजिए तो आपका आंसर आपका सामने आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे r की वैल्यू दोस्तों कितनी दी गई है, यहाँ पे आपकी r की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी गई है कि 0.806 और आपका यहाँ पे dx dy कितना दिया गया दोस्तों, 13 दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी ही है, तो n ऐसे ही रख दीजिए। और सिग्मा x की वैल्यू आपकी यहाँ पे दोस्तों क्या दी गई है, यहाँ पे सिग्मा x। दोस्तों सिग्मा x का मतलब ये समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्मा x है, ये सिग्मा x जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूले में, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो दोस्तों एक चीज़ ये भी हो सकता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है दोस्तों, √ आपका समेशन dx स्क्वायर अपॉन n होता है दोस्तों। आपको पता है कि हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा x की जगह आप ये वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सिग्मा x ना लिख के क्या लिख दे दोस्तों, √ आपका समेशन dx स्क्वायर अपॉन n और इंटू आपका यहाँ पे सिग्मा y की वैल्यू दी ही है 2.28। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुटअप कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप नॉर्मली सबसे पहले क्या करिए, इस 2.28 की वैल्यू को 13 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आपका जब इसको सॉल्व करेंगे 2.28 को 13 से डिवाइड करिए दोस्तों, तो आपकी वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू आपकी दोस्तों 5.70 आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों 2.28 को 13 से डिवाइड किए तो ये वैल्यू ऊपर की आपकी क्या बची, 5.70। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें dx स्क्वायर की वैल्यू जो दी गई है इसको पुटअप कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको 8.06 अपॉन यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों 5.70 और यहाँ पे n दिया नहीं है, इंटू यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये आपका सिग्मा dx स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है 10 और n की वैल्यू हमें पता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तक दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तक हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब दोस्तों इसी को हमको सॉल्व करना है नॉर्मली दोस्तों। ये आपका जो 5.70 है, इसी 2.28 से हम लोग इसको 13 को डिवाइड करने पे आपकी ये वैल्यू आएगी। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा भी थोड़ा सा। इसमें अगर हम लोग देखें आगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8.06 और यहाँ पे ऊपर वैल्यू आ गई थी 0.70 और ये आपका n इंटू √10 अपॉन n आया था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू आपको आ गई थी।
अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अगर हम लोग इस अंडर रूट को हटाएं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0.806 इक्वल टू 5.70। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग इसको हटाएं अंडर रूट को, तो ये n की जगह अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करें दोस्तों, तो n का अगर दोस्तों यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सारी क्या हो जाएगी दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अंडर रूट हटाना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस सारी वैल्यू को क्या कर दे दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 8.0 से इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 65 के लमसम आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका 5.70 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 32.49 के पास आ जाएगा दोस्तों। और ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10/n। तो ये दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को आसानी समझ में आ रही होगी दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली इस n से एक n काट दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 10n बचा, तो यहाँ पे आपका 10n जो बचा दोस्तों, देखिए ये 65.5 इक्वल टू यहाँ पे 32.49 और यहाँ पे दोस्तों नीचे क्या बचा 10n। तो दोस्तों आशा ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे जगह के कारण थोड़ा सा दिक्कत है। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ें देखिए, इस 10n को हम लोग यहाँ पे पक्षांतर कर दिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6.5n और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी दोस्तों 32.49। अब दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं, इस n को इधर ही रखिए और यहाँ पे हम लोग 32.49 को डिवाइड कर दीजिए कितना दोस्तों 6.5 से, तो आपका अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 4.9 के करीब आएगा, जहाँ इसको हम लोग 5 मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका नंबर दोस्तों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लिए दोस्तों। सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ये जो dx स्क्वायर दिया था, ये dx स्क्वायर x दिया था, इसी वैल्यू को आपको इस अंडर रूट में पुटअप करके सॉल्व करना था। तो दोस्तों आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इसकी राइट आंसर आपका देखिए ए दिया गया है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें दोस्तों, 9 क्वेश्चन दिया है कि आपका सहसंबंध में मध्यम की डिग्री मूल्य है, मतलब दोस्तों इन द कोरिलेशंस द डिग्री ऑफ मॉडरेट आर वैल्यू डिराइव्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया था कि जो आपकी डिग्री होती है कोरिलेशंस की, वो आपकी 3 तरीके की होती है। एक आपका क्या होता है दोस्तों +-1 से लेके 2 +-7.75 के बीच में रहती है। तो ये क्या होता है दोस्तों हाई डिग्री होती है या हाई कोरिलेशन डिग्री होती है। अगर दोस्तों आपका +-0.752 क्या होता है दोस्तों ± आपका 2.25 रहता है, तो ये क्या होता है दोस्तों मॉडरेट होती है। और अगर आपका +-0.25 से 0 के बीच में रहती है तो ये क्या होता है दोस्तों लो डिग्री होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मॉडरेट डिग्री के बारे में पूछता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा ये आपका +-0.752 +-2.5 होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों बी, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया है 10 पेयर ऑफ द आइटम इज 7, वेरिएंस ऑफ x इज 36 एंड आपका समीशन ऑफ x y माइनस वाई बार स्क्वायर ये 90 दिया है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे शो नहीं हो रहा सही से, और यहाँ पे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आपका यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुटअप करना है ये देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि r बराबर आपका समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट आपका समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो इस वैल्यू पर अगर हम लोग इस वैल्यू को पुटअप कर दें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समीशन ऑफ एक्स वाई है, इसके बहुत से तरीके हैं दोस्तों, आप लोग जो तरीके से सॉल्व किए वो भी ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो ये तरीका बता रहे हैं इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अगर समीशन ऑफ एक्स वाई पता चल जाए तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे कोवेरिएंस दिया गया है दोस्तों। तो कोवेरिएंस के लिए अगर हम लोग चीज़ें देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन बराबर क्या होता है कोवेरिएंस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे हमें यही वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको n दिया है 10, तो यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू में 10 पुटअप कर दें और यहाँ पे आपका जो c की वैल्यू दी गई वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे c की वैल्यू आपकी दी है 7, तो आपका समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको ये तक 75 कर दिए तो आपकी समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया दोस्तों 70 आ गया। अगर हम लोग इधर 75 कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू तो आ गई दोस्तों 70। अब नीचे की वैल्यू अगर हम लोग पता चल जाए तो हमें आपका यहाँ पे कोरिलेशन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होगा दोस्तों कि वेरियांस ऑफ एक्स का अगर हम लोग देखें तो आपका वेरियांस बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका एच डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका वेरियांस बराबर क्या है दोस्तों 36 है। तो अगर हम लोग दोस्तों इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका इसको हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आपका स्क्वायर एक्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन x बराबर क्या है दोस्तों 36 दिया गया है, क्योंकि वेरियांस बराबर एच डी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू है तो इसलिए 36। तो यहाँ पे आपका देखिए एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि आपका ये क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर x बराबर 36। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें कि अगर आपके पास आपको ये स्टैंडर्ड डिवीजन का आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता होगा कि अंडर रूट आपका क्या होता है, आपका समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है या डी एक्स स्क्वायर एन होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर 36 है तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे आपकी देख लीजिए, यहाँ पे इसको पुटअप करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका सिग्मा स्क्वायर है। अगर इसको हम लोग अंडर रूट को हटाना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यू पता है यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए 36 और यहाँ पे आपका समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन दिया है आपके पास 10, तो इस 10 को वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 360। तो यहाँ पे हमें एक और वैल्यू पता चल गई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 360। और हमें यहाँ पे देखिए समीशन ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए आपका 90 दिया हुआ है दोस्तों। जो आपका y माइनस वाई बार होता है और यहाँ पे ये स्क्वायर में दिया है, तो दोस्तों इसी वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, जब आप लोग ये आपका ये y में मतलब क्या है, ये आपका y का समांतर माध्य है, इससे हम लोग जब डेविएशन लेते हैं और डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों डी वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो वही चीज़ आपका देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर ही हमें यहाँ पे वैल्यू है, तो पुटअप कर दीजिए। तो वैल्यू आपको तीनों वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई पता चल गई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता चल गया और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी पता चल गया। अब आपको नॉर्मली क्या करना है दोस्तों, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आया था दोस्तों 70 आया था, तो यहाँ पे 70 अपॉन अंडर रूट यहाँ पे आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था दोस्तों 360 आया था, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 90 दिया गया है दोस्तों। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अब दोस्तों इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो नीचे की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपका ये अंडर रूट आपका 32,400 वैल्यू आ रही है दोस्तों। तो 32,400 को अगर हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये आपका कितना जाएगा दोस्तों 70 अपॉन 180, तो ये 0 से 0 कट गया। अब अगर हम लोग 7 का 18 में भाग दे दें तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू नॉर्मली आपका 0.38 समथिंग वैल्यू आ रही दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है प्लस का 0.38। तो दोस्तों इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर बी होगा 0.38। नॉर्मली दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको जो जो चीज़ दिया था उसको हम लोग को निकालना था और फिर वैल्यू पुटअप करनी थी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या था कि दोस्तों यहाँ पे वैल्यू इस वैल्यू से हमें ये वैल्यू लानी थी, फिर वैल्यू में पुटअप करनी थी। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों कि डायरेक्ट हमें दिया हुआ था आपका वैल्यू, उसको पुटअप करके हमें सॉल्व करना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एक बार अगर आपको चीज़ें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह की कमी के कारण थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है दोस्तों। बस आपको क्लियर अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में आपका नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर टेस्ट लाएंगे दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी यहाँ पे क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।